नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी 2021 मतलब 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो 19 जून 2022 को कंडक्ट कराया था। कब कराया था? 19 जून 2022 को एमपीपीएससी 2021 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट दोस्तों कल मतलब कब 20 अक्टूबर 2022 को एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि जो इस बार रिजल्ट आया है उसमें जो राज्य सेवा परीक्षा होती है और एक राज्य वन सेवा परीक्षा होती है, मतलब दोस्तों नॉर्मल पीएससी और फॉरेस्ट पीएससी, तो उसका जो दोस्तों कट ऑफ गया है वो कितना गया है कैटेगरी वाइज उसको देखेंगे और किस प्रकार से उसने दोस्तों अपना रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो एमपीपीएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो दो भागों में किया है। एक भाग आ है और एक भाग बा है। भाग आ में दोस्तों 87% वाली बात कही गई है, 87% जो आरक्षण की बात थी वो, और भाग बा में दोस्तों 13% वाली बात है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये जो मुख्य भाग है ये आ है, ठीक है, और जो भाग बा है दोस्तों ये प्रावधिक है। ठीक है, इसमें 13% जो है दोस्तों ओबीसी और जनरल के लिए रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो मुख्य भाग आ है दोस्तों, जो एमपीपीएससी होती है दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा, ठीक है, जिससे आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, तो उस पीएससी का कट ऑफ कितना गया है कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो अनरक्षित मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों इस बार एक बात और ये हुई है कि इसमें महिला पुरुष का कट ऑफ दोस्तों इक्वल कर दिया है। ठीक है, पहले महिला पुरुष का कट ऑफ अलग अलग जाता था, लेकिन इस बार महिला पुरुष का कट ऑफ उसने एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है पुरुष और महिला दोनों के लिए, वो गया है 154। ठीक, 154 नंबर। देखिए दोस्तों, 154 नंबर कैसे होते हैं, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। जो विद्यार्थी अभी एमपीपीएससी में ज़्यादा परिचित नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होते हैं, दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, एक पेपर होता है जीएस का और एक पेपर होता है किसका, सी सेट का। तो जीएस का जो पेपर होता है दोस्तों उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और सी सेट में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, परंतु एक क्वेश्चन जो रहता है दोस्तों 2 अंक का रहता है। ठीक है, इस प्रकार से पहला पेपर भी 200 अंक का हो जाता है और दूसरा पेपर भी 200 अंक का हो जाता है। क्लियर, पहला पेपर भी 200 अंक का, दूसरा पेपर भी 200 अंक का। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो एमपीपीएससी होती है मतलब राज्य सेवा परीक्षा होती है, जिससे आप डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार वगैरह बनते हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ जीएस के पेपर से मेरिट बनती है। किससे? फर्स्ट पेपर से, मतलब जो जीएस का पेपर होता है उससे मेरिट बनती है। ठीक है, तो ये जीएस 154 जो है दोस्तों, ये जो फर्स्ट पेपर था 200 अंक का, उसके मार्क्स में से ये 154 मार्क्स जिसके आए हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में वो महिला पुरुष क्या हुए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एससी कैटेगरी की बात करें तो 142, ठीक है, 142। एसटी कैटेगरी की बात करें मतलब शेड्यूल ट्राइब की, तो इसमें 132, 132, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए दोस्तों 148, 148 कट ऑफ गया है। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि मान के चलिए आपके 148 नंबर हैं, ठीक है, तो आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, 74 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये आपका 154 है, इसके 154 का मतलब दोस्तों आपके 77 क्वेश्चन सही होना चाहिए 100 में से, और 200 में से आपके 154 और 148। ठीक, फर्स्ट पेपर जीएस में, तो आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए क्वालिफाई हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बात करें हम आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों कट ऑफ गया है 148। ठीक, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बराबर है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। और मैंने बता दिया हूँ कि इस बार महिला पुरुष दोनों के लिए मतलब गर्ल्स एंड बॉय दोनों के लिए कट ऑफ इक्वल है। ठीक है, चलिए ये हो गया मुख्य भाग आ। अब मुख्य भाग आ के बाद बात करते हैं दोस्तों हम फीमेल दिव्यांगजन। ठीक है, दिव्यांगजन दोस्तों इसके लिए बात करते हैं, हैंडीकेपेड के लिए श्रवण बाधित, ये कट ऑफ दोस्तों आप देख लेना। ठीक है, ये अपने से संबंधित नहीं है। यदि आप एक्स मैन हो मतलब भूतपूर्व सैनिक हो, एक्स सर्विसमैन, तो ये उनका कट ऑफ है। ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद दोस्तों भाग बा की बात करते हैं, प्रावधिक भाग बा है। ठीक है, तो प्रावधिक भाग बा में क्या हुआ दोस्तों, अनरक्षित कैटेगरी का कट ऑफ जो है 146 है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 142 है। देखिए अभी क्या हुआ है, मुख्य भाग में 154 है,
यदि वो 13% आरक्षण अनारक्षित में जाता है तो कट ऑफ हो जाएगा 146, और अन्य पिछड़ा वर्ग के में जाता है तो कट ऑफ हो जाएगा 142। इस प्रकार से उसको डिक्लेयर उसने किया है। आगे बात करते हैं MPPSC फॉरेस्ट, ठीक है, राज्य वन सेवा की बात करते हैं। तो राज्य वन सेवा के लिए जो कट ऑफ गया है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, राज्य वन सेवा मतलब MPPSC जो फॉरेस्ट होती है, इसमें 400 नंबर से मेरिट बनती है। राज्य सेवा परीक्षा में सिर्फ 200 नंबर से फर्स्ट पेपर से मेरिट बनती है, लेकिन राज्य वन सेवा परीक्षा में दोस्तों स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में दोनों पेपर से मेरिट बनती है। मतलब दोनों पेपर हो गए कितने अंक के, दोनों पेपर हो जाते हैं, 2 पेपर हो जाते हैं 400 अंक के, ठीक है। तो 400 अंक में से मेरिट बनती है। तो यदि आपके आरक्षित कैटेगरी में 314, अनुसूचित जाति में 290, अनुसूचित जनजाति में 276, अन्य पिछड़ा वर्ग में 300 और आर्थिक रूप से कमजोर में 306 नंबर हैं, तो आप उसमें क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों महिला आरक्षण नहीं रहता है फॉरेस्ट में। चलिए बात करते हैं राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए प्रावधानिक भाग की बात करते हैं, ठीक है। वही है, यदि OBC में जाता है या जनरल में जाता है तो वो 13%, तो उसके बाद जो कट ऑफ हो जाएगा UR का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का हो जाएगा 304 नंबर और अन्य पिछड़ा वर्ग का 296 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपका MPPSC 2021 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसके कट ऑफ मार्क्स। यदि आप क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको सबसे पहले बधाई और आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। थैंक यू।